चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो 3,500 साल पुराना है। ये सफर है हिंदी भाषा का। एक ऐसी भाषा का जो हर रोज हमारे और आपके साथ बदलती है और जिसका इतिहास कुछ बहुत ही हैरान करने वाले सच से भरा हुआ है। तो शुरुआत ही एक मजेदार सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि जिस हिंदी शब्द का हम दिन रात इस्तेमाल करते हैं, वो शब्द खुद हिंदी भाषा का है ही नहीं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। हिंदी शब्द दरअसल फारसी भाषा से आया है। देखिए, कहानी शुरू होती है संस्कृत के शब्द सिंधु से, जो सिंधु नदी के लिए इस्तेमाल होता था। अब हुआ ये कि जब ईरानी लोग इस इलाके में आए तो उनकी भाषा में स की आवाज़ ह की तरह निकलती थी। तो बस सिंधु बन गया हिंद और हिंद में रहने वालों की भाषा कहलाने लगी हिंदी। तो हिंदी तक पहुंचने का ये पूरा रास्ता कुछ ऐसा दिखता है। इसके 5 बड़े पड़ाव हैं। सफ़र शुरू हुआ संस्कृत से, फिर आया पाली का दौर, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश और तब जाकर हम आज की हिंदी तक पहुंचे। तो चलिए इस सफ़र के हर एक पड़ाव को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो हमारी कहानी की जड़ें हमें ले जाती हैं आज से लगभग 3,500 साल पीछे, 1500 ईसा पूर्व में। यहाँ हमें मिलती है प्राचीन भारत की महान भाषा संस्कृत। इसे सिर्फ एक भाषा मत समझिए, ये तो भारत की अनगिनत भाषाओं की जननी है, यानी माँ है। सोचिए जरा, वेदों का सारा ज्ञान, उपनिषदों का गहरा दर्शन और हमारे महान महाकाव्य रामायण और महाभारत, ये सब इसी भाषा की देन है। ज्ञान और साहित्य का एक अथाह सागर इसी भाषा में रचा गया था। लेकिन एक और दिलचस्प बात, खुद संस्कृत भी हमेशा एक जैसी नहीं थी। इसके भी 2 रूप थे। एक थी पुरानी वाली, यानी वैदिक संस्कृत, जिसमें ऋग्वेद जैसे ग्रंथ लिखे गए। इसका व्याकरण थोड़ा लचीला था। बाद में पाणिनि जैसे महान विद्वानों ने इसे पक्के नियमों में बांध दिया और वो कहलाई लौकिक या क्लासिकल संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए। अब देखिए, वक्त के साथ भाषा सिर्फ विद्वानों और किताबों तक सीमित नहीं रह सकती। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी के बीच एक बहुत बड़ा बदलाव आया। भाषा अब आम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगी थी। इस 1,500 साल के लंबे दौर में भाषा ने 3 बड़े रूप लिए। संस्कृत का थोड़ा सरल रूप बना पाली, जिसे भारत की पहली देश भाषा भी कहा जाता है। फिर पाली और आसान होकर बनी प्राकृत, जो उस जमाने की आम बोलचाल की भाषा थी। और फिर प्राकृत से निकली अपभ्रंश, जिसने हमारी आज की भाषाओं के लिए एक पुल का काम किया। उस जमाने के विद्वान भी ये मानते थे कि प्राकृत संस्कृत से ही निकली है। देखिए, ये संस्कृत सूत्र यही कहता है, प्रकृति संस्कृत है और जो उससे पैदा हुआ है वही प्राकृत है। मतलब ओरिजिनल तो संस्कृत है और प्राकृत उसी से जन्मी है। कितना साफ रिश्ता है ना? इसके बाद जो भाषा आई उसका नाम सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, अपभ्रंश। इसका मतलब होता है बिगड़ा हुआ या टूटा फूटा। विद्वानों को लगता है कि यह प्राकृत का बिगड़ा हुआ रूप है, क्योंकि यह व्याकरण के नियमों से नहीं चलती थी। पर सच तो यह है कि यह भाषा बिगड़ी हुई नहीं थी, बल्कि ये तो लोगों की अपनी जिंदा भाषा थी, जो वक्त के साथ खुद ब खुद बदल रही थी। और अब कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। लगभग 1000 ईस्वी के आसपास यही अपभ्रंश भाषा भारत के अलग अलग कोनों में नए नए रूप लेने लगी और बस यहीं से हमारी आज की आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये देखना बहुत मजेदार है कि कैसे एक ही भाषा से इतनी सारी भाषाएं निकलीं। इसे एक बड़े ऐसे पेड़ की तरह समझिए। अपभ्रंश उसकी जड़ है और उससे कई शाखाएं निकल रही हैं। जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से निकली पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। मागधी से निकली बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमी और अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी। कमाल है ना? तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है? वो ये कि जिसे हम आज हिंदी कहते हैं वो कोई एक भाषा नहीं है। असल में ये शौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली कई बोलियों और भाषाओं का एक बहुत बड़ा परिवार है। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ये सब उसी शानदार परिवार का हिस्सा हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर और देखते हैं कि पिछले 1000 सालों में हिंदी ने क्या क्या रूप बदले और आज ये कहाँ खड़ी है। पिछले 1000 सालों में हिंदी ने कई बड़े किरदार निभाए हैं। ये भक्ति आंदोलन के कवियों की दिल छू लेने वाली जुबान बनी। आज़ादी की लड़ाई में ये पूरे देश को जोड़ने वाली आवाज़ बनी। आज़ादी के बाद इसे भारत की राजभाषा का दर्जा मिला और अब देखिए, इंटरनेट के ज़माने में ये पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है।
आज की तारीख में हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ भारत सरकार की 2 आधिकारिक राजभाषाओं में से एक है। ये देश के एक बहुत बड़े हिस्से को आपस में जोड़ने का काम करती है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब ये भाषा सिर्फ हाथ से लिखी पांडुलिपियों में कैद थी, और आज ये ग्लोबल ब्लॉग से लेकर गूगल सर्च तक पर राज कर रही है। ये दिखाता है कि हिंदी ने वक्त के साथ चलना कितनी अच्छी तरह सीखा है। तो 3,500 साल का ये लंबा और शानदार सफर हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है। हिंदी का अगला पड़ाव क्या होगा, इसका भविष्य कौन तय करेगा? और इसका जवाब कोई और नहीं बल्कि हम सब, जो इसे बोलते हैं, लिखते हैं और जीते हैं, वही आने वाले समय में लिखेंगे।